नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग के सामने कुछ जीके का ट्रिक लेकर आया हूं जो कॉम्पिटिटिव बेस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीके अथाह समुंदर की तरह है, बहुत सारे इसमें टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो मैं आप लोग के बीच कुछ ट्रिक्स से माध्यम से कुछ जीके को समझाने का कोशिश करूंगा ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो और समय का एग्जाम में बचत हो। क्योंकि अगर ट्रिक से हम पढ़ते हैं तो समय बहुत कम लगता है और अधिक से अधिक क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो चलते हैं, समय बहुत कम है इसलिए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन जो ट्रिक के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं वह क्वेश्चन है किन किन देशों में मुद्रा रुपया चलता है। यानी कहने का मतलब ऐसे कितने कितने देश हैं, कौन कौन से देश है जहां की मुद्रा रुपया है। ठीक है, इसका ट्रिक जो होता है, इसका ट्रिक होता है श्री भाई ने मापा रुपया। ठीक है, श्री भाई ने मापा रुपया, नाम आसान है, आपको याद हो जाएगा। श्री भाई ने मापा रुपया, तो श्री मतलब आपका हो गया श्रीलंका। ध्यान से देखिएगा, एक बार आपको सिर्फ देखना है, दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है। श्रीलंका हो गया, भा से हमारा देश भारत हो गया, और ई से आपका इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया, और ने से नेपाल हो गया। ठीक है, मा से म्यांमार या मॉरिशस, और पा से पाकिस्तान, और रुपया तो रुपया रह जाएगा। ठीक है, श्री भाई ने मापा रुपया, तो कौन कौन सा देश में रुपया चलता है? तो श्रीलंका, भा से भारत, ई से इंडोनेशिया, श्री भाई, ने से नेपाल, मा से मालदीव, मॉरिशस या म्यांमार, और आपका हो गया पा से पाकिस्तान। ठीक है, तो इतने देश में रुपया चलता है मुद्रा के रूप में। दूसरा जो क्वेश्चन है, भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है स्थल तौर पर। ठीक है, भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो हम लोग जानते हैं कि भारत की जो सीमा, जो स्थल सीमा 7 गो देश से लगती है। ठीक है, तो ये 7 देश कौन कौन से हैं? ऑप्शन में देगा निम्नलिखित में से कौन ऐसे देश हैं जिसकी भारत की सीमा नहीं लगती है। तो अगर आपको याद है लगती है तो नहीं लगती वाला आप छाप लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो ट्रिक है मेरे तरफ से, टान टान चीन तान पाल देश मार, पाल देश मार। ठीक है, टान टान चीन तान पाल देश मार, अर्थात टान टान चीन तान पाल देश मार। तो ई टान के मतलब हो गया भूटान। ठीक है, और ई टान के मतलब हो गया आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, और चीन तो आपका चीन रहबे करेगा। ई टान के मतलब हो गया पाकिस्तान। ठीक है, पाल के मतलब नेपाल। ठीक है, देश के मतलब बांग्लादेश, बांग्लादेश, और मार के मतलब म्यांमार। तो ये आपके 7 देश, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे देश हैं जो भारत की सीमा से लगता है। तो टान टान चीन तान पाल देश मार, यानी टान टान के मतलब भूटान और अफगानिस्तान, चीन के मतलब चीन, और तान के मतलब पाकिस्तान, फिर आपका हो गया पाल मतलब नेपाल, देश मतलब बांग्लादेश, मार मतलब म्यांमार। तो ऐसे 7 देश हैं जो भारत की सीमा से लगते हैं। और कुछ ट्रिक्स है, आप देखिए। अगला है तीसरा क्वेश्चन में, किन किन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है? तो सबसे पहले विधानसभा और विधान परिषद होता क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि भारत की संसद जो होती है, भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति 3 अंग से मिलकर बने होते हैं। उसी प्रकार से हर एक राज्य में राज्य विधानमंडल होता है, उसका भी 3 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यपाल। ठीक है, क्या होता है? राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, उसमें 3 अंग होते हैं। पहला होता है लोकसभा,
दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है राज्यपाल। ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यपाल होता क्या है? तो लोकसभा, राज्यसभा एक प्रकार का सदन होता है, जैसे उच्च सदन और निम्न सदन। तो लोकसभा जो होता है से निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। ठीक है, लोकसभा जो होता है इसे प्रथम सदन कहलाता है और राज्यसभा द्वितीय सदन कहलाता है, द्वितीय सदन कहलाता है। ठीक है, लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, और राज्यसभा को कुलीन सदन भी कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा जो होता है से अस्थायी होता है, यह जो होता है अस्थायी सदन है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अस्थायी सदन है, तो लोकसभा हो जाएगा। और राज्यसभा जो है से अस्थायी सदन है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि वह अस्थायी है, अस्थायी का कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। ये सब पॉइंट्स आपका नोटेड करने वाला पॉइंट्स है, आप फेयर में नोट्स कर सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। राज्यपाल की चर्चा हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 153 में है। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये सब भी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य हैं, किनकी मतलब कौन कौन से राज्य हैं जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, अर्थात उच्च सदन और निम्न सदन दोनों है। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा होती है लेकिन विधान परिषद नहीं होती है। कुछ ऐसे राज्य हैं, मात्र 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा विधान परिषद है। इससे जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बना, उससे पहले जो था 7 राज्य था। तेलंगाना बनने से पहले भी 6 था, तेलंगाना जब बना तो आपका 7 हो गया। जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश बना तो आपका फिर 6 हो गया। तो देखते हैं इसको ट्रिक के माध्यम से कि कौन कौन से राज्य है जहां विधानसभा विधान परिषद दोनों है। तो एक ट्रिक है, तू भी मजा कर। क्या ट्रिक है? तू भी मजा कर। ठीक है ना, तो तू भी मजा कर। तो टी से क्या हो गया? तेलंगाना, तेलंगाना। तो एक याद हो गया, टी से तेलंगाना। यू से आपका यूपी हो गया, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक है, अच्छा। बी से आपका जानने करते हैं मेरा राज्य है क्या? बिहार, बिहार में बहार है। एम से आपका महाराष्ट्र हो जाएगा और जे से आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, लेकिन अब जम्मू कश्मीर नहीं है। और ए से आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश और कर से मतलब हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, तो ये 6 राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ जाता है कि निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद है। ठीक है, तो आप 6 मारिएगा। ठीक ना, कौन कौन सा? तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अगला जो पॉइंट्स क्वेश्चन दिया गया है चौथा, गुरुओं का क्रम, यानी कहने का मतलब कौन किसके किसके गुरु हुए। तो मैं 4 गुरु का एक क्रम से बांध दिया हूं, अपने ट्रिक यूज किया हूं। इसका ट्रिक है सिया पशु। जैसे देखिए सिया पशु, तो सी से जानने करते हैं किसका नाम था? सिकंदर। और सिकंदर का जो गुरु था से अरस्तु था, अरस्तु। और अरस्तु का जो गुरु हुआ से प्लूटो हुआ, और प्लूटो का जो गुरु हुआ से सुकरात हुआ। ठीक है, ये आपको माइंड में रखिएगा। सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लूटो और प्लूटो का गुरु सुकरात। तो और ऐसे राज्य हैं, जैसे मान लिया जाए अगले क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगा, अगले ट्रिक के क्लास में, कि भारत की सीमा किन किन से देश के साथ लगती है। अब तो बता दिए 7 को राज्य से लगती है, मतलब अब किन किन से राज्य से नहीं लगती है और लगती है। जैसे मान लिया जाए कि जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर जो राज्य है, इस राज्य की सीमा जम्मू कश्मीर किन किन से देशों से लगती है? जैसे बांग्लादेश हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया। तो ये ऐसे ऐसे राज्य जो है जिसकी सीमा विदेशों अलग अलग देश से लगती है। तो आज के क्लास में मैं ये नहीं बताने जा रहा हूं, अगला क्लास में मैं इसको बताऊंगा। आप थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है, ओके।
अगले क्लास में हम मिलते हैं, बाय। इसको आप देखिएगा, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप सबसे पहले लाइक कीजिएगा।